फिर परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। हालेलुया। देखिए ये वचन बड़ा टॉपिक वचन है, मैं इसको बार बार समझाता हूँ लोगों को कि समझो, पहले समझने की कोशिश करो। हालेलुया। ठीक है, एक माँ होती है, एक पिता होता है। क्या है, जो बच्चा अगर पता है पहली क्लास पढ़ता है, उसको हमेशा रोज, एक दिन बात नहीं होती है, पूरा साल का साल उसको पढ़ाता ना, का खा गा ऐसे पढ़ाता रहता ना हमेशा, एनी टाइम ना। तो बच्चा जब पढ़ लेता है, एक साल पढ़ने के बाद, तब उसको दूसरी में करता है ना। ठीक है, जब दूसरी क्लास में करता है तो का और खा मिलाता है। ठीक है, खा का खा गा को मिलाता है, ऐसे ऐसे करके जब दोनों तीनों अक्षर मिलाता है, मात्रा डालता है ना, ऐसे करके तब उसको सिखाया जाता है। तो आज बताना चाहता हूँ कि ये मैं कई बार ये वचन को डालता हूँ भजन सप्ताह को। हालेलुया। समझने की कोशिश करो। यहाँ लिखा है हे परमेश्वर, यहाँ दाऊद कह रहा है, प्रभु से बात कर रहा है कि हे परमेश्वर, आगे क्या लिखा है, तेरे तंबू में कौन, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हाँ, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। अब देखिए कैसे चलना है, खराई से और धर्म के काम करना। हालेलुया। अब मुझे खराई से और धर्म के काम भी करना। आगे क्या लिखा है, और हृदय से सत्य बोलता है। हृदय से क्या है, हृदय से सच बोलता। आगे क्या लिखा है, जो अपनी जीत से निंदा नहीं करता। अब अपनी जीत से किसी की निंदा नहीं करता, और न अपने मित्र की बुराई करता, न अपने मित्र की बुराई करता, और न अपने पड़ोसी की निंदा करता है। बस आज देखो ये ज्यादा करके, मित्र की बुराई करना, पड़ोसी की बुराई करना, पड़ोसी की निंदा करना, पड़ोसी की निंदा सुनना, ये अस्कर करके ज्यादा समझा रहा। और यहाँ परमेश्वर स्वयं मना कर दे रहा है। किसको मना कर रहा, जो मुझे जानते हैं। हालेलुया। जो मुझे जानते हैं, अपने पड़ोसी की निंदा करना नहीं और निंदा सुनना नहीं, अपने मित्र की बुराई नहीं करना है। हालेलुया। ये चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। आज हमारे जीवन में ये बातें नहीं है। हालेलुया। कारण क्या है, यही कारण है कि हमारे जीवन में आशीष नहीं है। हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रहा जब तक हम परमेश्वर के वचन को थामेंगे नहीं, परमेश्वर की बात को मानेंगे नहीं। समझने की कोशिश करो। हालेलुया। समझने की कोशिश करो कि इस वचन को मैं अपने अंदर लागू करूं और मानूं। जब तक हम इस वचन को नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं। हमको खराई से चलना है, हृदय से सच बोलना है, हमारे अंदर जरा सा छल और कपट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जब ये चीज हमारे अंदर हो जाएगा तो परमेश्वर हमें स्वर्ग से आशीष देने के लिए तैयार हो जाएगा। जो भी तेरा बिगड़ा बनाने वाला मैं कह रहा कि जो भी इस दुनिया में कोई तुम्हें चंगाई छुटकारा आशीष देने वाला नहीं होगा, मैं तेरे पीछे पड़ूंगा। तो हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, हमें यही कारण होगा हमारे जीवन में, यही लागू करूं, ना अपने मित्र की बुराई करूं, ना अपने पड़ोसी की निंदा करूं, ना निंदा सुनूं। समझा ना। और हमारे अंदर ये चीज हो और परमेश्वर पवित्र बन जाए। अब हमें कैसे पवित्र बन जाओगे, और तुम्हारी एक दूसरे के सामने क्या अपने पापों गुनाहों को मान लो, तुम क्या बन जाओ, धर्मी बन जाओ ना। अब धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, तो हमें ये चीज करना अपने जीवन में। हालेलुया। ये चीज अपने जीवन में क्या करना है, करना। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ ज़करिया के, हम जब लेके चलते इलिशबा की कहानी थी। इलिशबा क्या थी, बाज थी ना, मगर उसको पता है, आज हम लोग बहुत सारे बहन को देखता हूँ कि इसके संतान नहीं होते, तो आज थोड़ा बहुत जो जलने वाले टोला मोहल्ला वाले वही कहते हैं एक बाज नहीं आया, ऐसा है वैसा है। ठीक, और बहुत लोग हैं कि मुंह पे नहीं कहते, बहुत लोग मुंह पे कह देते हैं। तो बहन और वो माँ क्या करती है, अपने अंदर वो बात को रख लेती है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इलिशबा, पता है वो अंदर क्या कर रही थी, प्रार्थना पूरी जिंदगी की। समझा ना, आधी उम्र बीत गई थी, 90 साल बीत गई थी, वो अंदर ही दुख में प्रार्थना कर रही थी। और उसका पति एक याजक था, एक
है, गांव वाले भी बोल दिए तो इसको छोड़ दो। उसने खुद कहा, स्वयं कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास बच्चे नहीं होंगे, संतान नहीं होंगे, तुम्हें तो लोग ताड़नाएं मारते हैं। मनुष्य ने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जीवन तुम्हारे साथ पार करूंगा, चाहे बच्चा हो या ना। मगर लास्ट में वो क्या है, परमेश्वर की प्रार्थना को। आप कौन है? परमेश्वर के जन्म हो गए कि नहीं हो गए? उसके बेटी बेटा हो गए कि नहीं हो गए? उसके पास आए हो है कि नहीं है? तो कैसे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा परमेश्वर? बताइए कैसे नहीं सुनेगा? जब हम उसके डर, उसके भय में रहेंगे, उसके वचनों, उसके कलामों पर चलेंगे, तो परमेश्वर जो भी कुछ मांगो वो तुम्हें देने के लिए तैयार। हालेलुया। जो भी कुछ मांगोगे, ऐसा नहीं है कि हम प्रभु के लिए कोई संभव है, जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। ये आप पर डिसाइड करता है, हम पर डिसाइड करता है कि हमें कैसे परमेश्वर के वचन पर चलना है। हालेलुया। समय के अनुसार सब कुछ होगा। अब आप सोचो कि हमको तुरंत आए दरबार में, महीना 2 महीना बीत गया, हमें ये चीज को मिल नहीं रहा, तो नहीं, पता है 80 साल इंतजार किया। अरे क्या 20 साल में उसकी शादी नहीं हो गई? 20 साल के बाद आप जोड़ लीजिए कि 80 साल हो गया। 80 साल बाद परमेश्वर ने सुना, उसके को भर दिया। हालेलुया। कब परमेश्वर तुम्हारे ऊपर ध्यान दे दे, कब परमेश्वर की आशीष तुम पर आ जाए, तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी हो जाए। समझना ना? तो हमें ऐसे ही समझना। आगे क्या लिखा भैया? हालेलुया। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, हाँ, और जो यहोवा के दरवाजों का आदर करता है। अब जो यहोवा के डरवाइयों का मतलब जो परमेश्वर के जन है, जो परमेश्वर से डरते करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उसके भी आदर मुझे करना है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगुए के ही, मैं आपको बता रहा हूँ, जो परमेश्वर के वचन से कोई बहन भाई चल रहा है, उसको भी जन मुझे रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर के एक एक बात को मान रहा ना, उसके वचनों पर चल रहा। आज बताना चाहूँ, जिसके अंदर वचन होगा उसके अंदर सभ्यता होगा, परमेश्वर स्वभाव होगा, परमेश्वर का बड़े अच्छे से बोलेगा, खुशी से बोलेगा, अच्छे से बोलेगा, अपने बेटी बेटा से बोलेगा, अच्छे से बोलेगा। याद रखना। आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत मुझे बुरा लगता है जब अपने बेटी बेटा का रेरी तेरी से बोलते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। बेटों को भी रेरी तेरी बोलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को, अपनी पत्नी को भी रेरी तेरी से बोलते हैं, मुझे बहुत खराब लगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना ना, और कह रहा है कि क्या बनो, पवित्र बनो ना, अपने पुराने चाल क्या करो, बदलो। जब हमारे अंदर ही स्वभाव नहीं है, तो हम प्रभु के जन हैं, तो हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे? हम जब बदले नहीं हैं, दूसरों को कैसे हम बदल सकते हैं? हालेलुया। पहला नंबर, हम अपने आप को बदले, हम अपने आप में श्रेष्ठ हों। जिस दिन अपने आप को तुम श्रेष्ठ होगे, उस दिन परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, और जब आशीष देगा तुम्हारे जीवन को। आमीन। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हालेलुया। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि पड़े, हाँ, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, हाँ, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं देता, हाँ, जो कोई ऐसी चाल करता है वह डगमगाएगा। हालेलुया। जो भी कोई ऐसी चाल चलेगा कभी नहीं डगमगाएगा। याद रखना, हम हूँ, आप हो, जायकोब हो, कोई भी काम करोगे कभी डगमगाओगे नहीं। जहाँ हाथ रख दोगे, जहाँ कदम रख दोगे, वहाँ परमेश्वर तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार है। जहाँ जाओगे परमेश्वर तुम्हारे साथ जाएगा। बोलो आमीन। मगर रात दिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज मैं बताना चाहता हूँ, बस एक टॉपिक खत्म करना चाहता हूँ। आज बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के जन हो, किसी के यहाँ जाओ, कभी भी जाओ, कैसे भी जाओ, जहाँ भी जाओ, कदम तुम्हारा इस घर में पड़े, विश्वासी हो या ना हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये तेरे दास का कदम है प्रभु। इस घर में जो कोई रोग बीमारी, इस घर से रोग बीमारी चली जाए, इस घर में शांति आने पाए प्रभु, इस घर के लोग इसे मान ले पाए, इसे जाने। ठीक है, देखो कहीं भी जाओ, ऐसा नहीं है, कैसे भी कहीं भी जाओ, नात रिश्तेदारी टोला मोहल्ला, याद रखो, आज बताना